परसों किसानों ने आत्महत्या की, हमारे लिए किसान लड़े, साल भर आंदोलन किया, आज उनकी इनकम दुगनी नहीं हुई। किसान को मतलब लूटा जा रहा है पूरी तरीके से। किसान आत्महत्याएं करने पे मजबूर हैं, लेकिन इन्होंने जो इस नारे के साथ आए थे वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। आज इसलिए सवाल उठा रही है जनता कि प्रधानमंत्री के गरिमामयी पद पे होते हुए प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जनता आवाज उठा रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा ये सरकार कुछ नहीं करती है। ये एक वही काला कपूर सपना है। हटा दो, उसके बाद एक केवल स्वर्णिम सपना दिखाया, झूठा सपना दिखाया जा रहा है, कोई खुश नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जहां इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा तरह तरह के कयास लगा रही थी कि अब इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरह से थोड़ी बहुत बहस हुई अखिलेश यादव और अजय राय में, लेकिन आज अजय राय ने ये एक बयान जारी किया है कि वो जल्द ही आजम खान से मिलने जाएंगे। यहाँ पे चर्चा हो रही थी आपके चैनल पे, ये यहाँ जहाँ आप खड़ी हैं यहाँ पर तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको किसान से, नौजवान से कोई लेने देना नहीं है। जो गांव की बात होती, किसान गांव में रहता है, किसान को आज DAP खाद नहीं मिल रही है और वो यूरिया नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं। किसान दर दर के ठोकरे खा रहा है। जो पैकेट 50 किलो का आता था खाद का, वो 45 किलो में किसान को मतलब लूटा जा रहा है पूरी तरीके से। किसान आत्महत्याएं करने पे मजबूर है, लेकिन इन्होंने जो इस नारे के साथ आए थे वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। इन्होंने जो वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ चले गए? 15 लाख लोगों 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खाते में देने कहा था, वो कहाँ चले गए? काला धन कहाँ चला गया? 6,000 रुपए किसान जितना 6,000 दे रहे हैं उससे ज्यादा उनके साढ़ खा जा रहे हैं किसान के। और 30 से 40% लोगों के खाते में 6,000 आ रहा है, लेकिन 60% आज भी ऐसे लोग हैं, तमाम जो किसान हैं वो रात भर दिन भर अपनी फसल बचाते हैं, उसके बाद भी जो है किसान उससे ज्यादा खा जा रहे हैं। लेकिन इनको कहीं से 35,000 रुपया अभी हमने लगाया था, तार घरवाए थे खेत में, तब भी सांड कूद गए। नहीं तो ऐसे फसल खा लेगी ना तो वो तो उनका नुकसान। बात तो सुनिए, आज वो दूध देना बंद कर दिया, अब उसको छोड़ दें या तो सरकार उसकी जिम्मेदारी दे। यही हो रहा है भाई। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसा भाई साहब ने कहा। आप बोलिए। ये लोग अपने बाप महतारी को भगा देंगे और कहेंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं दे पाएंगे। सुनो, बाप महतारी की इज्जत करो ना, बाप महतारी की इज्जत करो ना। हम जैसा भाई साहब कह रहे हैं, सांड और गाय की बात कर रहे हैं कि हम छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ वो सांड, एक मिनट इस पे लाइव पे बोले। जो सांड है किसान को बेचने का अधिकार दीजिए ना, उसको बाजार में ले जाने का अधिकार दीजिए ना। हम सांड छोड़ दे रहे हैं तो ये गोमांस की जो तस्करी हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश में भेज रही हैं, जो भाजपा के नेताओं की, कई लोगों की हैं, हिंदुओं की हैं, वो गोवंश कहाँ से खरीद करके आ रहे हैं? गोवंश का तस्करी करने के लिए आप कर रहे हैं कि हमारे सांड भगा दिया जाए, हमारा खेत खाएं और उसका तो हमें बेचने क्यों नहीं देते? आप पहले बेचने का क्यों नहीं बेच लेते? इन्होंने बोला आप सांड को बेचने नहीं गए हो। कर दूंगी, आप लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं? लॉजिकल बात देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि गाय का गौमांस का तस्करी हो रही है, एक और कह रहे हैं कि गाय जाके खेत में भी जा रही है। दोनों बात कैसे चले? खेत खा रही है और सरकारी मशीनरी मिल करके और भाजपा के एजेंट मिल करके वो बेच रहे हैं, वो पहुंचा रहे, स्लाटर हाउस तक पहुंचा रहे। अगर स्लाटर हाउस तक नहीं गए, सारे बाजार में ये बिक नहीं रहे गोवंश, तो कहां से गोमांस की जो बिक्री हो रही है विदेशों में, हम कैसे निर्यात कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये बड़े लोगों को देने के लिए भाजपा के जो नेता हैं, एजेंट हैं, इनके पास स्लाटर हाउस हैं, जिसमें ये सरकारी तंत्र से वहां ले जा करके स्लाटिंग करके और उसको विदेश में भेजते हैं और माल कटा रहे हैं। अच्छा, बात यहाँ 2024 की हो। देखिए, किसान
लगाते। दो जय जवान जय किसान था, किसान की जैसी तैसी कर ही दिया है, अब जवान की भी कर रहे हैं। अब आर्मी जाएंगे इनका प्रचार करने, आर्मी जा रहे हैं इनका प्रचार करने। ये दिन आ गया आर्मी का कि जो हमारे जवान सरहद में हमारे लिए पहरा देते हैं, अब वो बीजेपी के झूठा प्रचार करेंगे। ये IAS ऑफिसर भी उतरेंगे। आर्टिकल 64 हमको दुख होता है प्रधानमंत्री जी के झूठों पे। जब 2022 का चुनाव था तो कानपुर में आकर के बोले थे कि मैं व्यवस्था करवाऊंगा इंसानों का। दुर्दशा तो कर दिया गैस सिलेंडर की। हाँ, 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है। 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है। और आप पूछिए, इनसे पूछिए ये जनसंख्या बढ़ेगा, ये आर्मी कितना है? इनसे पूछिए ये आर्मी कितना है, जनसंख्या प्रजनन क्षमता कितना है? इनसे पूछिए जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई भी ना हो, किसानों की आय भी दूनी हो, महंगाई भी ना हो। लेकिन आम जनता तो कह रही है ना, आम जनता तो विकास है ना। 400 का सिलेंडर 11 में बिका था, ये बता रहे हैं। कहाँ बिका था ये? कौन सा न्यूज दिखाया था भाई? ये कह रहे हैं कि लाइन लगा के लेना पड़ता है। अरे लाइन लगा के लेना पड़ता था, तो उसको ऐसा बना दिया कि आज लोग अपने घर में। जनसंख्या 2.1 है। हम लोग राष्ट्रीय औसत में जो राष्ट्रीय औसत है वो 2.1 है जनसंख्या, प्रजनन दर क्षमता कहते हैं। हम लोग आज उसको अचीव कर रहे हैं। कुछ राज्यों में वो नीचे आ गया, 1.8 आ गया, यानी एक महिलाएं 2 बच्चे को जन्म रही हैं। तो अब हम नीचे आएंगे। सर असम में किसकी गवर्नमेंट है? सरकार तो भाजपा की है। तो डबल इंजन की सरकार। हाँ, तो हम कहाँ कह रहा हूँ, बंगाल को बता रहा हूँ ना, बंगाल में से ज्यादा कट रहे हैं। आसाम में तो रोक लगा। आप कहे कर भी फिर मुकर गए। अभी आसाम का नाम नहीं हुआ बीजेपी की सरकार। बंगाल बता रहा हूँ, बंगाल में कट रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार है या नहीं है? केंद्र सरकार भारत की है या नहीं है? अरे केंद्र आइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो इतना हल्ला उठा रहे हो। अभी हल्ला उठा रहे हो। आयात स्टेट करता है कि आयात केंद्रीय मंत्रित्व में आता है? हम कह रहे हैं जो हम आयात करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आएगा रोड बनवाने के लिए। लाइसेंस कौन देता है? काहे सभासद को चुने हो? तो फिर ये दावे क्यों हो रहे हैं सरकार की तरफ से कि हम योजनाएं उतार रहे हैं, धरातल पे जा रही हैं, लेकिन धरातल के जनता रोड पर वीडियो कैमरे के सामने रोड पर गाय को कत्ल करके उसका मांस खाते हैं, वही समर्थक हैं। यूपी खाद आज तक नहीं पूरा कर पाई। ये उन्नाव जिला की बात बता रहा हूँ। मेरे खेत से 15 गज और पूरी पुलिस को मालूम देसी शराब बिक रही, रोक पाई। ये तो कह रहे भाई हमारे राज्य में देश बड़ा खुशहाल है, देश की जनता खुशहाल है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, देश संकट में नहीं है, नेता लोग संकट में हैं। समझे कैसे? वो इसलिए देश कहाँ खुशहाल, आप बताइए। या अभी जब ये तो कह रहे देश की जनता बड़ी खुशहाल है, फिर हमको पीएम जी जब फर्स्ट टाइम आए, हम लोग 11 आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाल दिया। मैंने चिट्ठी भी लिखी, गृह मंत्री को लिखी, जनरल डायरेक्टर CSIR को लिखा। क्या जवाब दिया उन्होंने? 27 साल से नौकरी करके उसमें लेडीज़ भी स्टोनो थी, तो क्या किया आपने? बता रहे नौकरी दे रहे। अरे जो नौकरी दिया वो भी छीन लिया। 27 साल हम लोग सेवा किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब जो दिया वो भी छीन लिया आपसे। अरे छीन लिया, सामने खड़ा बंदा बोल रहा है और किससे छीन लिया? यहाँ इन लोगों से तो ही छीना गया, हमसे छीना गया। और कितने सबूत दें आपको हम? हमारा घर मुख्यमंत्री जी से 1 किलोमीटर दूरी पे है। देश को 75 साल आज़ाद हो गया, मगर हम आज़ाद नहीं हुए। अभी सीवर लाइन नहीं चालू हुई। बताइए, कितनी शर्म की बात है। बताइए भाई, ये कह रहे कि सीवर लाइन नहीं चालू हुई और बार-बार दावे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी बना। पहले एक जमाना हुआ करता था कि इनको अधिकार तक नहीं रहा था कि पीएम पर, मुख्यमंत्री पर, अपने पार्षद पर सवाल उठा दे। आज ये है मोदी जो योगी जी ने जनता को कनेक्ट किया है। मतलब क्या सवाल भी नहीं उठा सकते? आज इसलिए सवाल उठा रही है जनता कि प्रधानमंत्री के गरिमामयी पद पे होते हुए प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जनता आवाज उठा रही है। 70 साल में एक एम्स और 4-5 IIT, लेकिन आज 14 साल में 14 एम्स, अपने यूपी में 33 मेडिकल कॉलेज बने हैं। 32 लाख डॉक्टर कम है, जो मानक होती है WHO का। सबसे गरीब देश के 32,080 डॉक्टर कम है। क्यों नहीं पूरा कर रही है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा ये सरकार कुछ नहीं करती है। डॉक्टर मार्केट में नहीं मिलता है। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो डिग्री लिए हुए लेकिन वो पद पे नहीं है, अपॉइंट ही नहीं हो रहे हैं। 60 लाख पद केंद्र का खाली है, अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं। कुछ किसानों को और बात नहीं हम करना चाहते। पहले PM जी से बोलो हमको DAP चाहिए। DAP हर जगह उपलब्ध है।
कहीं नहीं है। कहाँ है, कहाँ है, अभी तो कल कहाँ है? डीएपी का कारखाना का स्थापना हुआ। अरे कुछ अरे कुछ नहीं, किताबों में सब कुछ उपलब्ध है। किसान डीएपी नहीं, सुपर फास्ट यूरिया जो है डीएपी बना के 45 किलो बेची जा रही है। ये भी गोरख धंधा हो रहा है। ये बताइए, किसानों ने 700 किसानों ने आत्महत्या की, हमारे लिए किसान लड़े, साल भर आंदोलन किया, आज उनकी इनकम दुगनी नहीं हुई। 27 रुपया विशिष्ट किसानी से किसान कमा रहा है और 42,000 खेती हर मजदूर के बताइए, हमारे सामने भी एक किसान है और वो खुद कह रहे हैं कि उनकी आय दुगनी नहीं है, तमाम किसानों की नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बार बार झूठे दावे कर रही है कि हमने किसानों की आय नहीं बनना, हमें भिखारी नहीं बनना, हमको पैसे नहीं चाहिए, ये सब फालतू के हैं, ये हमको गल्ला भी नहीं चाहिए। है एनसीआरबी का कि 42,000 खेती और मजदूर ने आत्महत्या की। क्यों किया? अगर इनको पूरा मिल रहा था तो ये आत्महत्या का बंद क्यों किया आपने 16 में? जब हजार लोग मरने लगे तो आपने आंकड़ा क्यों छुपा लिया? ये आपका आंकड़ा एनसीबीआर का। सर, आप ये कह रहे हैं कि आप 6,000 की कीमत वो मजदूर जानते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि अगर रोजगार मिल रहा होता तो फ्री राशन की क्या जरूरत पड़ गई? फ्री राशन के पीछे भी एक लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है? किसान कहता है कि हमारी आय दुगनी हो, तो सरकार को मजबूरी में एमएसपी लागू करके और धान गेहूं का क्रय करती है। धान गेहूं जब व्यापक भंडारण हो जाता है तो क्या करेगी? सड़ेगा नहीं ना, तो उसे इस बार तो गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। नहीं, हम लोग तो बम्पर हुई। अरे कहाँ पे बम्पर हुई है? किसान देने को तैयार नहीं है। मूल्य किसान मार्केट के भाव से कम भाव पे खरीदा जा रहा था, इसलिए किसान अपना दिया ही नहीं। पहली बार गेहूं की खरीद नहीं हो पाई इस बार। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि आम जनता, किसान, नौजवान सब हमसे बहुत खुश हैं, क्या है वाकई में मोदी जी? ये एक वही काला कपूर सपना है। हटा दो, उसके बाद एक केवल स्वर्णिम सपना दिखाया, झूठा सपना दिखाया जा रहा है, कोई खुश नहीं है। कुछ लोग खुश है, जो भक्त लोग हैं वो हमेशा, चाहे पेट्रोल 1000 रुपए में भी बिकेगा, तो ये आरएसएस के चीफ, स्पेशल नहीं है, आरएसएस के चीफ बता रहे हैं कि 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और एमडी रतिन रॉय जो हैं ओडीआई के, उन्होंने बताया है 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए थे, 27 करोड़ लोगों को कांग्रेस ने ऊपर उठाया था, आज 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं जिनको अनाज देना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे श्रीलंका और पाकिस्तान का नाम लेकर। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा काम है जो भाजपा ने आम जनता के लिए किया और आम जनता उससे खुश है? आम जनता के लिए उस गरीब से पूछिए जो हर 3 महीने पर 2,000 पाता है, उससे पूछिए, उस गरीब से पूछिए जो खाने बिना। मैं लोगों से बात करती हूँ, यहाँ भी बहुत आधे से ज्यादा लोग पाते हैं। मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो तो कहते हैं भाई हमको नहीं मिल। मैडम, नेताओं से ना पूछिए, गरीबों से पूछिए परेशान है कि नहीं है। हम लोग खुद ही परेशान है। हम लोग परेशान है, आपको मिला 2,000? कहाँ मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। 15 लाख मिला, घर मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिल रही है। और ये तो कहते हैं कि हमको तो हटा दिए गए। ये तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। बच्चे हैं, उनको खिलाएं पिलाएंगे। आप बताइए, जो है 7,000 6,000 रुपए नौकरी मिल रही है। 12,000 रुपए ड्राइवरी में किए, कोरोना काल के बाद 8,000 7,000 रुपए आ गए। बात कर रहे हैं सब धीरे धीरे, एक एक इंसान अपने बात। हम तो कह रहे गाँव में आप जाके सर्वे कर लीजिए कि लोग परेशान है कि नहीं है। यहाँ तो नेता लोग कहेंगे, क्योंकि उनकी जेब में रुपए, वो तो कहेंगे सब लोग खुशहाल है, खुशहाल है। असली गाँव में जाके सर्वे कर लिए। अरे सर, हम लोग गाँव के रहने वाले, पता है किसान इस सरकार में परेशान है, सब परेशान है। 2024 को लेकर क्या कुछ जनता का मूड है और क्या कुछ सोच रहे हैं लेकर लोकसभा चुनाव को आप तक सीधी उनकी राय पहुंचा रहे हैं। इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे जनता का सीधा संवाद। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।